यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रेजेंट 2025 का डिटेल्ड एक्सप्लेन। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 1 में लिखा गया है कि इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, wool rearing in rural areas is exempted from any tax। स्टेटमेंट 2 में लिखा गया है इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कंसिडर्ड ए कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट ए में लिखा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। बी में लिखा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। सी में लिखा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। डी में लिखा है स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो एक्सप्लेनेशन जो है इसका, ये हमारा डी ऑप्शन सही है, जिसमें लिखा गया स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो देखते हैं क्यों नहीं करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट क्यों हुआ, तो यहाँ पर मेंशन्ड है income from allied agricultural activities like poultry farming and wool rearing is considered as business income, not agricultural income, and is therefore taxable। स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ है द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड्स रूरल एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो हमारा कोर कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्या है? The Income Tax Act 1961 makes a clear distinction between agricultural income and allied from income from allied activities। Section 10 subclause 1 of the Act exempts agricultural income which is derived from the cultivation of land. However, activities like poultry farming, dairy farming, beekeeping are not directly linked to land cultivation and are treated as business income, making them taxable। Furthermore, Section 2 subclause 14 defines a capital asset but specifically exclude rural agricultural land। This means any profit from the sale of such land is not subject to capital gains tax। तो लॉजिकल एलिमिनेशन क्या है, इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड के तहत कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? तो नोइंग अ सिंगल फैक्ट फॉर इनकम फ्रॉम एलाइड एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग इज टैक्सेबल is sufficient to mark statement 1 as a incorrect। This immediately eliminates option A, B and C, leaves only D as the correct answer। तो की पॉइंट्स क्या क्या है इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में जो हमें रिमेंबर करना है? एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 exempted from income tax derived from rent or revenue of agricultural land cultivation or processes making produce marketable does not include income from poultry, dairy, fisheries और beekeeping। allied activities में क्या क्या आ गया? treated as a income from business or profession, taxable under the respective income tax slabs। कैपिटल एसेट सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 में आता है। ये डेफिनेशन इसका जो है एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड करता है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। कंसिक्वेंटली इट गेन्स फ्रॉम द सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड आर नॉट टैक्स्ड एज कैपिटल गेन। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड however is considered a capital asset and its sale is taxable। constitutional basis क्या है? agriculture is a state subject under entry 46 of the state list in the 7th schedule। the central government cannot tax agricultural income, only states have the power to do so, though most states do not। तो ये क्वेश्चन आया क्यों इस प्रीलिम्स 2025 में, उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्स प्रोविजन रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल सेक्टर जानना चाह रहा है, क्रिटिकल पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। ये जो डिस्टिंक्शन है एग्रीकल्चरल इनकम अलाइड एक्टिविटीज, एक रेकरिंग थीम है, ये बार बार इससे क्वेश्चन आते हैं। इट एक्सेस एंड कैंडिडेट्स assesses the candidate's knowledge of specific section of the Income Tax Act 1961 and its implication of from for rural economy and policy discussion on widening the tax base। हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा, उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
लाइक कर दे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।